शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसमें जो MDK 2025 है उसमें अब हम केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो रिमेंबर कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कार्बोक्सिलिक को पहले अल्डिहाइड में और फिर जाके अल्कोहल तक रिड्यूस कर जाएगा। सो करेक्ट चॉइस इज़ अल्फ़ा। In separate vessels of 2000 cubic centimeter and 1500 cubic centimeter, 6 gram of hydrogen and 28 gram nitrogen are mixed in each vessel at 25 degrees Celsius. Ammonia formed is, अच्छा यहाँ पे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन दिया गया है, दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे एमोनिया उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिसमें रिएक्टेंट की मोलरिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें 28 ग्राम नाइट्रोजन, उसके मोल्स मालूम करेंगे और फिर मोल्स को 2000 या 2 लीटर पे डिवाइड करेंगे और इस तरह से फिर उसके वही मोल जो है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा 1.5 लीटर पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें मोलरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो जब मोलरिटी ज़्यादा मिलेगी तो इस वजह से जो एमोनिया प्रोडक्शन होगा वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज वी डील सच रिएक्शन इन मोलर कंसनट्रेशन। तो जहाँ पे मोलर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे भी प्रोडक्ट भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। सो यू विल गेट मोर इन 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर वेसल, इसमें ज़्यादा एमोनिया प्रोड्यूस होगा। The weakest intermolecular forces present in liquid. So remember, instantaneous dipole, induced dipole, which are also known as London dispersion forces, ये weakest force intermolecular forces हैं among the liquid. So Charlie is the correct choice. Number of sigma bonds in acetylene and ethylene are. Acetylene is ethine, that is HC, triple bond C bond H, और ethylene जो है that is ethine, carbon double bond, जो ethene भी कहलाता है, उसका आयुपेक नेम this one. अब एवरी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, और फिर जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो अगर हम एसिटाइलिन के केस में देखें 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 and 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन एसिटाइलिन, वाइल इथाइलिन में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स और इन इथाइलिन। सो 3 and 5 इज द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? अगेन दिस इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इन दिस वन। यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमें मिलेगा 180 डिग्री का। NH3 पिरामिडल शेप और उसमें मिलता है 107.5 डिग्री का। H2S जो है वो बैंड शेप होता है तो उसमें वहीं वाटर जैसा 104.5 डिग्री, और जो BeCl2 है तो वो लीनियर फॉर्म में होता है, सो इट हैज़ 180 डिग्री। सो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल अगर हमें मिल रहा है तो वो हमें मिल रहा है H2S में। चार्ली इज़ द चॉइस। Which one of the following has highest ionic character? ओके, आयोनिक करेक्टर रिमेंबर ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड हो तो वो आयोनिक होता है। BeCl3 नॉन मेटल्स हैं दोनों, PCl3 में भी नॉन मेटल्स हैं। अब हमारे पास चॉइस रहते हैं AlCl3 और NaH। अब यहाँ पे फाजॉन रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो फाजॉन कहता है कि कैटाइन का साइज़ बड़ा हो और एनाइन का साइज़ छोटा हो तो ये मोर आयोनिक होगा। तो इस पे अगर हम देखेंगे तो NaH सोडियम हाइड्राइड इज़ मोर आयोनिक, क्योंकि जो AlCl3 है उसका चार्ज छोटा हो जाता है, बीइंग जो है वो हमारे पास राइट पे पीरियोडिक टेबल में मिलता है, और क्लोराइड जो है उसका साइज़ एनाइन बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ वाई वो लेस आयोनिक होगा, और जो सोडियम हाइड्राइड है ये मोर आयोनिक होगा। विच वन हैज़ हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी? हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी तो देखें, अगर आप देख लें sps ओवरलेप है, sp3s है, sp2s है और sp3p है। तो रिमेंबर sp ऑर्बिटल इट हैज़ 50% s करेक्टर और फिर उसके साथ s। सो जितना sp ऑर्बिटल में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें s करेक्टर बढ़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी और वो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो अल्फा इज़ द चॉइस। द रिलेशनशिप ऑफ पॉजिटिव टार्टारिक एसिड इन नेगेटिव टार्टारिक एसिड, और तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, एंड दे आर इनैंशियोमर्स। सो दे आर इनैंशियोमर्स। आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड दिस वन इज़, अच्छा ये कंपाउंड जो C6H5 है ये आपको मिलेगा कि दिस इज़ फिनाइल, और उसके बाद फिर अटैच होगा कार्बन डबल बॉन्ड O और उसके साथ दिस इज CH3। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन ये उसका जो है वो कॉमन नेम है। फिनाइल इथेनोन ये उसका आयुपेक नेम बनता है। ऑक्टेन 2O नो और बेंजाइल इथेनोन नो, तो बीटा इज द करेक्ट चॉइस। During reaction of aldehyde with HCN, the hybridization of carbon atom of carbonyl group changes to. This is carbonyl carbon and it is sp2 hybrid. After this reaction, this carbon bonds with OH and cyanide, and now the hybridization of carbon is sp3. So from sp2 to sp3, Charlie is the choice. Acetone reacts with water in the presence of catalyst produces. This is acetone, which is also known as propanone. When it is reacted with water, the bond breaks here. The negative OH takes on this carbon
and H comes to the oxygen, and you will get this compound CH3C. This is the CH3. Here is OH and OH. So it is 2,2 propane 2,2 diol. So it is propane 2,2 diol Charlie. Which one shows positive test with filling solution? Filling solution is used to identify aldehydes. Acetophenone, no. Metaformaldehyde is aldehyde, acetaldehyde, and benzaldehyde. Now remember, this benzaldehyde and acetaldehyde. Benzaldehyde does not react with filling solution, and acetaldehyde react with filling solution, so Charlie is the choice. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन इन Na2W4O13H2O। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये कर दें कि हमारे पास 2 सोडियम हैं और एक सोडियम जो है वो +1 होता है, 4 टंगस्टन्स हैं और ऑक्सीजन 10 और ये 13 ऑक्सीजन और ये 14 ऑक्सीजन हुए टोटल। ये हैं 14 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। अच्छा 2 + 1 तो ये हो जाएगा +2, 4 टंगस्टन और 14 है और -2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा -28 और हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा +2, ऑल इक्वल टू 0। 0 के उस साइड पे सबको ले चलो तो 4W इक्वल्स ये +2 +2 बिकम्स +4 और -28 से कैंसिल होकर -24 -24 जब इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। 4 पे डिवाइड कर दो, 4 पे डिवाइड कर दो, यू गॉट दिस। 4 एकम 4 और 6 4 24, सो +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ बीटा। ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। अच्छा जब प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। बाकी केसेस में मॉलिक्यूलों की ओरिएंटेशन जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके रिएक्शंस को एट्सेट्रा। Keeping temperature constant, if pressure is increased, density of the gas will, तो look at this, density equals mass per unit volume। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो डेंसिटी इंक्रीजेस, अल्फा इज द चॉइस। opaque नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म हमारे पास ये होता है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन चार्ली। विच एमंग द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये हम इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल अल्काइंस का टेस्ट होता है और इनमें जो टर्मिनल अल्काइन होगा दैट इज़ 1 ब्यूटाइन, तो ये उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। KCl है, मेटल है, ग्लास इज़ नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, where rhombic sulfur is also a crystalline solid. Number of electron with L equals 2 in an atom having atomic number 23. L equals 2 means कि ये हमारे पास d सबशेल की बात कर रहा है और जब 23 हो जाए तो look at this, आर्गॉन लगेगा, फिर उसके बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हुए और 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 3d में जाएंगे तो 3d3 और d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 2 होती है, सो वी हैव चॉइस बीटा। रिएक्शन हैविंग हाई एक्टिवेशन एनर्जी और स्लो रिएक्शन चार्ली। Which of the following reagent is used to convert benzene to 2-chloromethylbenzene? First of all, benzene को हमने methyl benzene में convert करना होगा when it is reacted with methyl chloride, या जिसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं, तो हमारे पास टॉल्वीन बनेगा। तो मिथाइल क्लोराइड इन AlCl3 यहाँ पे मौजूद, मिथाइल क्लोराइड AlCl3 करेक्ट है एंड बाकी में तो नहीं। और उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास टॉल्वीन, दिस इज जल्दी जल्दी लिखता हूँ CH3, और फिर कहते हैं कि इसको फर्दर हम कन्वर्ट करेंगे, दिस इज़ दैट मिथाइल टॉल्वीन बेंजीन टू 2-chloromethyl बेंजीन, ये सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ जाए तो इसकी फिर हम हेलोजिनेशन करेंगे और हेलोजिनेशन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो ये जो रिएक्शन है इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, अल्फा इज़ द करेक्ट चॉइस। विजिबल सनलाइट में अगर हम करेंगे तो वो बजाय ये कि क्लोरीन बेंजीन पे आ जाए वो CH3 को क्लोरीनेट कर जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। According to kinetic molecular theory, the kinetic energy of gas molecule increase when they are gas molecule increase mixed with other low temperature frozen liquid condense into liquid, no, इन तीनों से ये melted from solid to liquid, the question is confusing a little bit, but जब भी हम solid को melt करके liquid बनाते हैं, liquid को फिर gas में convert करते हैं तो molecular kinetic energy increase होती है, so alpha is the possible correct choice here. If the equilibrium expression of a reversible reaction is this one, this is the equilibrium expression, Kc equals molar concentration of C power 2 divided by molar concentration of A into molar concentration of B. The balanced chemical equation will be, remember these A and B are reactants. We have A plus B equal equilibrium and C is the product, while this power is number of moles of the product. So A plus B to C, this is delta. Common name of 1,3-benzene diol, this is structure of benzene, 1 पे OH है, 3 पे OH है, this is known as resorcinol.
How many sigma and pi bonds are present in maleic anhydride? Maleic anhydride can be drawn just like this. This one, double bond O with double bond O. Now count the sigma bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और यहाँ पे hydrogen 8, 9. We have 9 sigma bonds. This is 9. And pi bonds. 1, 2, 3. And 3 pi bonds. Delta is the choice. Addition of 3 molecules of chlorine into benzene prove that benzene has 3 double bonds. Propyne is allowed to react with hydrochloric acid 2 times, then final product is, look at this is propyne, CH3CH, triple bond CH. When you add the first molecule of hydrochloric acid, according to Markovnikov's rule, chlorine will be bonded to the middle carbon. You will get this one, CH3C, chlorine bonded, double bond CH2. When the next chlorine molecule is adding, it will also follow the Markovnikov's rule. Chlorine will be added again to the middle carbon, and you will get this CH3C, single bond CH3, and the middle carbon has 2 chlorine. So you got 2,2-dichloropropane, that is 2,2-dichloropropane Charlie. Diethyl ether and methyl and propyl ether. Diethyl ether, we have CH3, CH2O, then CH2 and CH3, और फिर हो जाता है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, यानी ओ इधर ले आए। तो इस किस्म के आइसोमर्स आपको अगर मिलते हैं जिनमें जो हेटेरोएटम फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, दे आर नोन एज मेटामर्स। In the given reaction CH3OH और ये फॉर्मिक एसिड बना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन चेंज फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका इंक्रीज होगा। तो 2 से 0 में इंक्रीज है, -2 से +2 भी इंक्रीज है, -3 +2 इंक्रीज है, 0 से +2 ये भी इंक्रीज है। ये ट्रिक तो काम ना कर गया। अब यहाँ पे देखें CH3OH, इसको लिख दो कि भाई CH4O। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +4 और -2 ऑक्सीजन के लिए। इन दोनों के सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा जो कार्बन है वो हो जाएगा हमारे पास +2, और +2 से 0 से इस तरफ आ जाएगा तो कार्बन बन जाएगा -2। दूसरा देखिए दिस वन, दिस CH2 और O2। अब यहाँ पे H2 जो है तो वो हुआ +2 और ऑक्सीजन -2, 2 हैं तो -4, -4 एंड +2 बिकम्स -2, और -2 0 के उस तरफ जाए तो कार्बन हो जाएगा +2। So from -2 to +2, that is beta. For endothermic reaction, enthalpy change is endothermic है, तो enthalpy of reactant is lower than enthalpy of products. ये देखें इस तरह से, this is the energy profile. reactant हैं उनकी एनर्जी ये, इनको हमने हीट देना होगा ताकि ये जाके प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें कहाँ मिल रहा है दिस वन, बीटा इज द चॉइस। The structure of 4 chloroalkanes WXYZ are shown. These select the chloroalkane classified as tertiary. तो देखिए डायरेक्ट मैं Z की तरफ आता हूँ। लुक एट दिस, 2 CH3s हैं तो CH3 ड्रॉ कर दो, उसके बाद CH है, CH और ये इसके साथ बॉन्डेड हैं। नेक्स्ट जो है कार्बन है CH के साथ, दिस इज H, और कार्बन के साथ फिर 2 CH3s हैं, ये हुए CH3s, और उसके साथ है क्लोरीन। So this chlorine is bonded to the tertiary carbon, which is bonded to 3 carbon or methyl alkyl groups. So Z only is the tertiary alkyl halide. The smallest repeating pattern from which the lattice is built in a crystalline solid is called unit cell. Which of the following reaction will move backward by decreasing pressure? अच्छा, अब वो रिएक्शन देख लें जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस ये इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करने से ये बैकवर्ड जाता है, इंक्रीज करने से फॉरवर्ड जाता है। तो ए चॉइस भी हमें मिल रहा है, 4 मोल रिएक्टेंट्स हैं और 2 मोल प्रोडक्ट्स के हैं, सो ए इज़ द चॉइस। बी में ये इक्वल है, नो इफेक्ट, यस, तो ए इज़ द ओनली चॉइस। According to Le-Chatelier principle, in Haber's process, yield of ammonia can be increased by, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एमोनिया का जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है N2 + 3H2 प्रोड्यूसेस 2NH3, और साथ में फॉरवर्ड रिएक्शन में ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो। इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यस, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो प्रेशर बढ़ाने से इनका वॉल्यूम कम होगा और आगे जाएगा, और साथ में टेम्परेचर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर हमने कम रखना होगा, सो बीटा इज़ द चॉइस।
हाइपरबोला आइसोथर्म इज ऑब्टेन व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन। तो हाइपरबोला इस फॉर्म में ये ग्राफ बनेगा, यानी एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा हमें कुछ इस फॉर्म में। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज़ दिस रिलेशन एंड दे फॉर्म द आइसोथर्म हाइपरबोला शॉर्टली। हाईएस्ट एनर्जी फॉर वन क्वांटम एमंग रेडिएशन इज। अच्छा, अब रेडिएशन में अगर आप देखोगे जितना वेवलेंथ छोटा होगा उतना उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। माइक्रोवेव्स हमें लार्ज वेवलेंथ की तरफ मिलते हैं, इधर ये माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड फिर हमें इधर मिलते हैं। अल्ट्रावायलेट विजिबल हमें फिर इधर मिलेंगे और यहाँ पे हैं अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट जो है हाईएस्ट एनर्जी रखते हैं। डेल्टा इज द चॉइस। सॉरी, नॉट डेल्टा, दैट्स द अल्ट्रावायलेट इज चार्ली। Which of the following reagent is commonly used to prepare alkyne from vicinal dihalides? तो vicinal dihalides से अगर हम ये alkyne प्रोड्यूस करते हैं, so you must have to remember KOH and this sodium amide. फर्स्ट स्टेप में KOH, सेकंड स्टेप में सोडियम एमाइड का रिएक्शन करवाते हैं और alkyne प्रोड्यूस होते हैं। In a standard hydrogen electrode, the platinum electrode reacts with hydrogen no, provide a surface for oxidation and reduction. Yes, this is that. Act as a salt bridge. No, no, no. So this is the choice. Which of the following compound has the lowest lattice energy? Okay, lattice energy के लिए हमने आयोनिक कंपाउंड को देखना होगा। डेल्टा चॉइस वाला तो गया है। अब लिथियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। तो रिमेंबर, जितना केटाइन की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, एनाइन की ज़्यादा हो तो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, और चार्ज डेंसिटी कम तो लेटेस्ट एनर्जी कम। अब फिर केटाइन चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द केटाइन। लिथियम क्लोराइड में लिथियम छोटे साइज वाला है और पोटाशियम जो है वो बड़े साइज वाला है। कैल्शियम फिर दूसरी तरफ आता है और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाती है और साइज भी छोटा। सो द लोवेस्ट लेटेस्ट एनर्जी हमें मिलती है पोटाशियम क्लोराइड की, बीटा। Reaction of 2-bromobutane with alcoholic KOH yields, तो 2-bromobutane, this is CH3, CH यहाँ पे bromine, then CH2 and CH3। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इसका रिएक्शन करना है विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो रिमेंबर, इसमें यह होगा कि KOH सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ जब अल्कोहल में रिएक्ट करते हैं तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और इस तरह से हमें उसमें एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी एक से ब्रोमीन निकलेगा, दूसरे से जो है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन हमें उसमें बीटा मिलेगा, यानी 2-ब्यूटीन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। Which species contain an element with an oxidation number of +4? तो +4 में क्रोमियम, मैंगनीज, सल्फर और कार्बन। आई थिंक कार्बन ही होगा क्योंकि ये ज़्यादा से 4 बॉन्ड बनाता है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं Na2CO3। सोडियम जो है वो हो गया 2 सोडियम तो +2 हुआ और 3 ऑक्सीजन है, एक -2 है तो -6 हुआ। -6 और ये हो जाएंगे -4 और -4 0 के इस साइड आएगा तो +4। सो डेल्टा इज द चॉइस। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, नो। Decrease as the reaction proceed, yes. Remain same as the reaction proceed, no. May decrease or increase, no. So beta is the choice. The order of chemical reaction is defined as the number of reactant involved in the balanced equation, no. Number of products in the balanced equation, the power to which the concentration of a reactant is raised in the rate equation, yes. Charlie is the choice. Real gases show more positive deviation as pressure increase because of attractive forces, repulsive nature, ionic nature. So that is because of attractive forces. Charlie. Which statement applies to both ideal and real gases? Collision between molecules are elastic, no. Molecules are in constant random motion, yes. Molecules attract each other. Molecules have zero size, no. तो दोनों को जो अप्लाई होता है, so that is molecules are in constant random motion. Beta is the choice. So that's all for chemistry. Wishing you all the best all the time.